2021 के लॉकडाउन में 4 महीने मैं अपना पीपी हरास करता था। हर रात को जंक फूड खाता था, पॉर्न देखता था, वीडियो गेम्स खेलता था, रात रात भर पबजी मोबाइल, और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। तो कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं थी, एंड मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तो कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं थी। लाइफ वॉज फन, बट वियर्ड शिट इज़ मैं फ़न कर रहा था बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। 4 महीने मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया जब कॉलेज वगैरह कुछ नहीं चालू हो रहा था। फिर कॉलेज खुला तो मैंने सोचा भाई ये शिट लाइफ मुझे नहीं जीनी, मैं खुद को चेंज करता हूँ, मैं खुद को ज़रा इम्प्रूव करता हूँ। तो मैंने अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने का ट्राई किया। मैंने एक ऑनलाइन फ्री कोर्स देखा, येल यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कि मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव करते हैं, एंड मैंने उसे फॉलो किया एंड मेंटल हेल्थ इम्प्रूव की। जस्ट उठ के मेडिटेशन करता था, रात को लेट नहीं सोता था, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, फिर बाहर वॉक्स पे जाना, लोगों से बात करना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये एक बुक है वो मैं पढ़ता था। एंड बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा था, मैं खुद के लुक्स इम्प्रूव कर रहा था, हर एक चीज़ इम्प्रूव कर रहा था, एंड पढ़ाई पे भी फोकस कर रहा था। तो मैं कॉलेज जाना मैंने स्टार्ट किया, और बिकॉज मैं खुद को इतना इम्प्रूव कर रहा था, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा था, मेरी शर्ट खुद को बाइसेप्स को फिट हो रही थी। आई मीन मैं इतना जैक नहीं था, बट कंपेयर हर एक इंसान के कंपैरिजन में आई वाज जैक, तो मैं ऐसे स्टैंड आउट कर रहा था। तो 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ, मैं ऐसे लाइक फुल कॉन्फिडेंट जैक चैड जैसे ऐसे सब लाइक हैप्पी हूँ, मैं जेन्युइनली हैप्पी हूँ, एंड मैं सबसे बात कर रहा हूँ, लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा हूँ वगैरह। ऐसे 3-4 लड़कियां मुझे लाइक करने लगी मेरे क्लास की। मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियां लाइक करती थी, बट 3-4 स्पेसिफिकली जो अच्छी दिखती थी, एंड वो लाइक अच्छी दिखती थी, मुझे भी अच्छी दिखती थी, वो 3-4 लड़कियां मुझे लाइक करने लग गई। एंड उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, तो मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, बट 3-4 लड़कियां मुझे लाइक करती थी, एंड मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जस्ट मेरा ब्रेकअप हो ही रहा था। तो एक लड़की स्पेसिफिक थी जिसके साथ मैं बहुत बात करता था एंड बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता था। हम दोनों ऐसे आते थे, एंड लाइक पहले स्टार्ट में लाइक मैं ऐसे स्टार्टिंग से ही मैं फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया था मैंने उससे। बट उसके बाद लाइक 15-20 दिन बाद कॉलेज स्टार्ट होते ही, यहाँ मैं उसको लिटरली जैसे ही देखता था, हम लोग मैं उसका हाथ पकड़ता था एंड ऐसे गोल गोल घुमाता था, एंड ऐसे उसके फेस पे ऐसे करता था। तो वो बहुत फ़नी था, एंड पूरी क्लास देखती थी, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं एट दैट पॉइंट ऐसा हो गया था कि अगर मैं सबके बारे में फ़क्स देना चालू करूँ तो मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती थी। तो मैंने सोचा था कि मैं किसी के बारे में फ़क्स दूँगा ही नहीं, मैं जस्ट खुद ही रहूँगा। तो मैं उस लड़की को ऐसे गोल-गोल घुमाता था रोज़, एंड हम दोनों फ्लर्ट करते थे। हम दोनों एक दूसरे को गाना शेयर करते थे, लाइक कि हम दोनों का गाने में टेस्ट सेम था ऑलमोस्ट, लाइक बहुत अच्छा था। तो उसने मेरे लिए लिटरली एक प्लेलिस्ट बनाई थी, एंड मेरे तब कर्ली बाल थे, आई मीन अभी भी है, बट अभी मेरे बाल ऐसे छोटे हैं। तो तब उसने मेरे लिए प्लेलिस्ट बनाई थी, उसने मुझे सेंड की, एंड आई वाज लाइक या व्हाटएवर। एंड तब मुझ में बहुत ज़्यादा लड़कियां इंटरेस्टेड थी, ऑलमोस्ट 2-3, लाइक एकदम ऐसे सुंदर वगैरह। तो आई वाज लाइक कोई एक लड़की से मुझे स्पेसिफिक ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता था, एंड मैं सबको ऐसे ग्रांटेड ले रहा था। एंड मुझे ऐसे कोई स्पेसिफिक में एकदम ज़्यादा नहीं पसंद थी, लेकिन वो लड़की उससे मैं ज़्यादा फ्लर्ट करता था। लेट्स कॉल हर, नहीं आई एम नॉट गोना कॉल हर एनीथिंग। तो तो मैं उससे रोज़ ऐसे घुमाता था, फ्लर्ट करता था, एंड गाने शेयर कर रहे थे, एंड हम 2 स्पेसिफिक गाने हम लोग का लाइक वो ऐसे सिग्नल बन गया कि ये 2 स्पेसिफिक गाने हमारे गाने, वो थे तुमसे ही और अंटिल आई फाउंड यू। ये 2 गाने थे, एंड हम दोनों डेली ऐसे सुनते थे, एंड हम ऐसे पढ़ाई करते थे। मतलब अपने-अपने घर पे ही हम दोनों ऐसे मॉर्निंग बर्ड्स थे, तो हम दोनों पढ़ाई करते थे सुबह, एंड जब हम लोग ब्रेक लेते थे ऐसे 10 मिनट का, 12th था राइट, तो पढ़ना पड़ता था ज़बरदस्ती। तो हम ऐसे ब्रेक लेते थे, अंटिल आई फाउंड यू या तुमसे ही सुनते थे, एंड एक दूसरे को उस 10 मिनट के ब्रेक में टेक्स्ट करते थे, एंड फिर वापस पढ़ने चले जाते थे। ऐसे वो पढ़ाई फन भी हो जाती थी बहुत, एंड फिर उसके बाद कॉलेज जाके बकचोदी करते थे। तो तो फिर कॉलेज में और 3-4 लड़कियां इंटरेस्टेड थी मुझ में। वो लड़की स्पेसिफिकली, उससे वो भी मुझ में इंटरेस्टेड थी, एंड मैं उसको लाइक करने लग गया था, वो भी मुझे लाइक करने लग गई थी, ऑब्वियसली बिकॉज हम फ्लर्ट कर रहे थे, इतना सबके सामने कर रहे थे, शिट। एंड फिर क्या हो गया कि मैंने सोचा कि ओके मैं इसको आस्क आउट कर सकता हूँ, लेकिन
मेरी अभी 12th में एग्ज़ाम है एंड ये क्या आंसर देगी मुझे पता नहीं क्या आंसर देगी। तो मैं इसे 12th के एग्ज़ाम के बाद आस्क आउट करूँगा, मैंने ऐसा सोचा। बट वो थॉट मुझे खाया जा रहा था कि शिट मुझे इसको आस्क आउट करना चाहिए, लेकिन मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी एंड मैं उसको बहुत ग्रांटेड ले रहा था बिकॉज मुझ में बहुत सारे 3-4 लड़के इंटरेस्टेड थे, तो मैं क्यों उसे आस्क आउट करूँ, वो मैं तो चैड हूँ राइट, 3-4 लड़कियाँ मुझ में इंटरेस्टेड है, लाइक मैं जैक टू एंड मेरे ना मैंने एक बार उसी लड़की को स्नैपचैट होता था राइट तब, तो मैंने उसको अपना एक ऐसे शर्टलेस पिक्चर पे ऐसे ही मुझे क्या लगा कि क्या ये होगा एंड लाइक अच्छी फिजिक थी, मेरे एब्स थे एंड एब्स थे एंड ऐसे चेस्ट वगैरह अच्छा था, लाइक एस्थेटिक फिजिक थी। मुझे एस्थेटिक्स के बारे में पता है कि एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाते हैं, मोस्ट लोगों की फिजिक होती है लेकिन शिट फिजिक होती है, लाइक जिम सेल फिजिक होती है, मेरी एस्थेटिक थी पहले से ही, मतलब मैंने उसे स्पेसिफिक वे में ट्रेन किया था कि एस्थेटिक लगे, इतना मसल नहीं था बट एस्थेटिक था। तो मैंने उसको एक बार सेंड किया एंड वो लिटरली अपने दूसरी दोस्त को बता रही थी कि वो इसने मुझे ये भेजा, ये कितना क्रेजी है एंड वो मुझे लिटरली 1 हफ्ते तक तो कंटिन्यू बोले जा रहे थे कि ये क्रेजी शिट है, ये लाइक ये क्रेजी है, वो ऑब्सेस हो गई थी एट दैट पॉइंट मुझ पे एंड हम दोनों डेली फ्लोट करते स्टिल ना, उसने मुझे आस्क आउट किया ना मैंने उसको आस्क आउट किया एंड आई वाज लाइक ओके लाइक क्या ही जा रहा है, 12th के एग्ज़ाम के बाद मैं आस्क आउट कर लूँगा, वैसे भी मेरे पास उसका नंबर एंड स्नैपचैट है ही, नंबर एंड स्नैपचैट दोनों था मेरे पास उसका एंड हम लोग की एक ट्रिप भी गई थी मेरे टाउन में एंड हम लोग पहाड़ पे ले जा रहे थे एंड बारिश का सीज़न था एंड जो हम लोग का फर्स्ट लोकेशन था गोल्फ कोर्स था, वो बंद था बिकॉज मैम ने रिसर्च नहीं की थी, ऐसे ही लेके आ गई कि चलो हम घूमने जाएंगे विदाउट एनी रिसर्च कि वो खुला है कि नहीं जगह। तो मैम लेके आ गई एंड सब ऐसे खड़े हैं क्योंकि बंद था, तो आई वाज लाइक ये मेरी एरिया है मुझे पता है, मैं लीड ले लेता हूँ एंड कूल बन जाता हूँ। तो मैंने बोला आगे एक पहाड़ है वहाँ जाते हैं हम, तो मैम बोली वो सच में, मैंने बोला हाँ मैम सच में तो आगे एक एक्चुअल पहाड़ था, तो मैंने बोला गाइस फॉलो मी एंड मैं सबसे आगे चल रहा था एंड मैं सबको बता रहा था कि रास्ता, बिकॉज मुझे ही पता था मेरा ही टाउन था, तो आई वाज लाइक ओके कूल बन जाता हूँ, तो सबको मैंने लीड किया एंड मैं आगे लेके गया, हम पहाड़ पे चले गए एंड वो मेरे लिए बहुत लाइक मेरे फ्रेंड उस ट्रिप में मैंने उससे बात नहीं की एक्चुअली, इतनी ज़्यादा बात नहीं की बिकॉज मैं लीड कर रहा था, बट मुझे ऐसा पता था कि हाँ ये ट्रिप में मैं लीड करूँगा तो सब मुझे लाइक करेंगे, लाइक बच्चे सिर्फ सोशल चीज़ों के बारे में सोचते राइट, मैं भी बच्चा था, लाइक आई मीन बच्चा नहीं, 12th में था बट कम ऑन, तो मैंने सोचा कि ओके लेट्स गो एंड मैं सबको लेके गया और वापस नीचे आया, जब नीचे आए हम तो मैंने उसको बोला कैसा लगा लाइक एंड शी इज़ लाइक तूने आज सेव कर लिया वरना बहुत बोर होता है, एंड फिर हम लोग ने ऐसे थोड़ा फ्लर्ट किया बात किया वगैरह एंड फिर नेक्स्ट डे मेरी नानी की डेथ हो गई, तो मैं गाँव चला गया एंड गाँव चला गया, उसके बाद 1 हफ्ता नहीं आया, ये बारिश का सीज़न था, अगस्त चल रहा था एंड फिर मैं वापस आया एंड आई वाज लाइक ओके मेरी नानी ओल्ड थी वगैरह। उसके बाद हम लोग लाइक फ्लर्ट वगैरह करने स्टिल लगे थे, स्टिल हम लोग कर रहे थे, बट स्टिल मैंने आस्क आउट नहीं किया था एंड अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा था, 12th की एग्ज़ाम थी, तो मैंने ऐसे सोचा कि भाई एग्ज़ाम अभी मार्च में होने वाली थी, तो मैं उसको एग्ज़ाम के बाद ही आस्क आउट करता हूँ एंड स्टिल मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी मुझे पसंद हर एक लड़की से ज़्यादा पसंद थी, बट आई वाज लाइक मैं चाहे हूँ लाइक मुझ में बहुत सारी लड़कियाँ इंटरेस्टेड है, मैं आस्क आउट करूँगा ही नहीं सर, एग्ज़ाम के बाद ही स्नैपचैट पे करूँगा, इतना पुस्सी था मैं। तो हो गया हम लोग लाइक फ्लर्ट वगैरह करते थे एंड स्टिल मैं आस्क आउट नहीं कर रहा था, वो भी मुझे पसंद करती थी बट शी इज़ लाइक वो सब मेरे लिए कर रही थी, प्लेलिस्ट वगैरह बना रही थी, फोटोज़ मुझे भेजती थी, गाना गा के मुझे भेजती थी, वो लिटरली गाना गाती थी गिटार बजाती थी एंड मुझे भेजती थी, आई वाज लाइक यार दिस इज कूल एंड वो मुझे डीप शिट बता रही थी, वो बीच में थोड़ा डिप्रेस भी हो गई थी फॉर सम रीज़न फैमिली रीजंस एंड आई हेल्प्ड हर, आई वाज लाइक ओके मैं तुझे हेल्प करता हूँ, मैं उसे पैराग्राफ लिख रहा था एंड मैं स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा था एंड फिर वो खुश वगैरह हो गई एंड फिर 12th का एग्ज़ाम हुआ, लास्ट एग्ज़ाम हुआ एंड एग्ज़ाम के टाइम हम लोग इतना बात नहीं कर रहे थे बिकॉज एग्ज़ाम था तो बिजी थे हम लोग, तो लास्ट एग्ज़ाम हुआ एंड आई वाज लाइक ओके अब मैं उससे टेक्स्ट कर देता हूँ एंड मैं स्नैपचैट खोला
एंड उससे मुझे रिमूव कर दिया। आई वाज लाइक व्हाट द फक। एंड स्टिल मैंने आई वाज लाइक छोड़ो, मैंने व्हाट्सएप पे उसे नहीं टेक्स्ट किया। आई वाज लाइक ये क्या सोचती हो, खुद को ज़्यादा समझती है क्या, मेरे पास और लड़कियां हैं, एंड और लड़कियां एक्चुअल में थी मेरे पास। तो आई डिडंट गिव अ फक। 12th हो गया, मैं मस्ती कर रहा था, मौज मस्ती, बच्चे क्या ही मौज मस्ती करते। फर्स्ट ईयर आया एंड मेरा हम सबका कॉलेज चेंज हो गया, राइट, बिकॉज 12th से फर्स्ट ईयर तुम्हें कॉलेज चेंज करना पड़ता है। कुछ चोमुन उस कॉलेज में स्टिल थे, एक मेरा गिटारिस्ट दोस्त वो अब तक उस कॉलेज में, लाइक व्हाट द फक। एंड कुछ चोमू दोस्त उसमें थे, बट कॉलेज यूजुअली चेंज हो गया। मेरे मोस्ट दोस्त एंड वो लड़की भी एक स्पेसिफिक कॉलेज में गए जो उस कॉलेज के 1-2 किलोमीटर दूर था, बिकॉज वो उनके सामने था, वो लोग वहीं रहते थे। एंड मैं अपने थोड़े, तो मैं इस साइड ईस्ट वाले साइड 1-2 किलोमीटर दूर गया, तो वो लोग इस साइड गए एंड मैं इस साइड गया, तो थोड़ा दूर हो गया, इतना ज़्यादा दूर नहीं था। टोटल डिस्टेंस लाइक अगर मेरे कॉलेज से उनके कॉलेज तक था 35 मिनट्स का, तो 5-6-7 किलोमीटर, बट स्टिल दूर था, तो मैं नहीं जाता था, उतना दूर कौन जाएगा। तो ऐसे बातचीत बंद हो गई एंड आई वाज लाइक, फिर फर्स्ट ईयर में मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया, बिकॉज मैं अकेला हो गया, राइट, एंड बाकी सब यहाँ पे थे। एंड यहाँ पे लाइक मुझे लोग पसंद नहीं आ रहे थे, बिकॉज एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉलेज था, मेरे टाइप का नहीं था। मैं लोगों से बात कर रहा था, सोशलाइज करने का ट्राई कर रहा था, बट नहीं हो रहा था। एंड बारिश का सीज़न वापस स्टार्ट हो गया। मैं एक ही दोस्त था मेरा, मैं उसके साथ रोज़ ट्रेन से जाता था, बिकॉज मुझे स्कूटर का लाइसेंस नहीं मिला था। आती थी मुझे चलाने, बट लाइसेंस नहीं मिला था, तो नहीं जा सकते थे, रिस्की था, पुलिस वगैरह पकड़ लेती है एंड फिर डंडे मारती है एंड या तो पैसे लेती है, वो मुझे नहीं करना था। तो हम ट्रेन से जाते थे एंड मैं और मेरा दोस्त बहुत डिप्रेस हो गए थे, बिकॉज रोज़ धक्के खा के बारिश में जाना, एंड फिर हम भीग भी जाते थे, एंड फिर उधर से रिक्शा लेके जाना पड़ता था, या तो कभी कभी रिक्शा भी नहीं मिलती थी एंड चल के जाना पड़ता था। कॉलेज थोड़ा सा दूर था, लेकिन कम ऑन अनकंफर्टेबल फील होता है। तो हम दोनों बहुत ऐसे डिप्रेस्ड हो गए एंड ऐसे छाती में आता था। एंड एक दिन हम दोनों ट्रेन से जा रहे थे, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, मेरा दोस्त मेरे साइड में था, एंड हम दोनों बात भी नहीं कर रहे थे, बिकॉज हम दोनों ऐसे नम हो गए थे कि ये क्या कर रहे हैं हम दोनों, एकदम ऐसे ये हो गए। एंड ये जो दोस्त था वो वाले कॉलेज का नहीं था, ये मेरे स्कूल का दोस्त था, एंड एक्चुअली लाइक बहुत अच्छा दोस्त था, इसके साथ मैं जिम वगैरह जाने लगा। तो उसके बाद एक दिन हम ट्रेन में थे, मैं ऐसे था, ये मेरा दोस्त मेरे साइड में था, एंड मैं वो गाना सुन रहा था, एंड बीच में वो गाना आया, तुमसे ही। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक। मेरे पास एक लड़की थी जो मुझे पसंद करती थी क्लियरली, एंड मैंने उसको आस्क आउट क्यों नहीं किया, मैंने उसको आस्क आउट क्यों नहीं किया, एंड मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था। एंड फिर पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया, स्टेशन आ गया एंड सब बाहर निकल रहे थे, एंड तब एट दैट मोमेंट मुझे बहुत डिप्रेस फील हुआ, एंड ऑलमोस्ट मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि व्हाट द फक। एंड ठीक है, मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट थी, राइट, एंड बाकी लड़कियां मुझे उतनी पसंद नहीं थी। इट्स जस्ट दैट मेरे पास ज़्यादा लड़कियां थी, तो मैंने उसे ग्रांटेड ले लिया कि वट एवर। एंड उसके बाद ऑब्वियसली मैंने चीज़ें ठीक की, बट 2-3 महीने में बहुत डिप्रेस था एंड बहुत लोनली फील कर रहा था, बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज हुआ था। फिर उसके बाद मैंने सोचा ओके मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर है, लेट्स टेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने टेक्स्ट किया एंड उसने रिप्लाई किया। मैंने जस्ट चोमू सा टेक्स्ट भेजा था कि और तुझे 12th में अच्छे मार्क्स आए थे वगैरह, मुझे भी अच्छे ही आए थे। उसको ज़्यादा पढ़ के 89 आए थे, मुझे कम पढ़ के 1 घंटा पढ़ के 85 आए थे, सो आई एम द विनर। बट मैंने उसको कहा और कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझे अच्छे मार्क्स है। फर्स्ट ईयर में मैं टेक्स्ट कर रहा था मतलब, एंड उसने रिप्लाई किया कि और कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, सॉरी। एंड मैंने उसके बाद 1-2 दिन बाद मैंने उसको वापस टेक्स्ट किया कि अरे यार मैं तो तुझे लाइक कर रहा था। उसने देखा ही नहीं हुआ, आई थिंक तब उसका बॉयफ्रेंड बन गया था, बिकॉज बहुत लेट हो गया था। ओके, एंड आई वाज लाइक फक। ओके, मुझे इतना पता था कि हमारी रिलेशनशिप वर्क नहीं करती, बिकॉज बहुत कुछ डिफरेंस था, हमारे रिलीजन वगैरह डिफरेंस था, हम शादी वगैरह नहीं करते, ये उसको भी पता था, मुझे भी पता था, एंड बहुत कुछ ऐसे डिफरेंस था, बट हमारे वैल्यूज़ वगैरह, हमारे इंटरेस्ट एंड हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। इट्स जस्ट दैट हम दोनों ने आस्क आउट नहीं किया एक दूसरे को।
एंड उसके बाद बहुत लेट हो चुका था एंड मैं कंप्लीटली दूर था, वो कंप्लीटली दूर थी। एंड देन शी वॉजंट इन अ मेंटल स्टेट टू डेट एंड मैं भी मेंटली हैप्पी नहीं था टू डेट। एंड आई फेल्ट फॉर दिस लाई भाई कि यू जस्ट हैव टू वेट फॉर गुड थिंग्स टू हैपन, हर चीज़ डिले करो एंड जस्ट ऐसे ही बैठे रहो एंड सोचो कि हाँ हो जाएगा एंड यू विल गेट। ब्रो नहीं, इफ यू वांट समथिंग गो एंड फकिंग गेट इट। डोंट फॉल फॉर दिस चोमू प्रोपेगेंडा क्या बैठे रहो एंड कुछ मत करो एंड जस्ट बी द वे यू आर एंड डोंट चेंज योरसेल्फ। फक दैट, फक दैट। द वर्स्ट थिंग इज रिग्रेट। एंड आई नो अभी तो सोच रहा होगा कि बट व्हाट इफ मैं हर्ट हो गया एंड फिर वो मेरी बिग थिंग थी एग्जाम या समथिंग, उस पे इफेक्ट आ गया। मदरफकर, either way you are thinking about it non-stop। अभी तो सोच रहा है, थॉट्स तेरे दिमाग में आ रहे कॉन्स्टेंटली, क्या ये करो या नहीं करो या नहीं करो या नहीं। डिलेइंग इज एन एक्ट ऑफ पुसीज, चुंपू प्रोपेगेंडा है। सक्सेसफुल लोग कभी डिले नहीं करते। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, गो एंड स्टार्ट अ बिजनेस। इफ तुझे कोई पसंद है, जस्ट गो एंड टेल देम एंड देन जो भी पहले एक्शन ले एंड फिर जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, लाइक कुछ गड़बड़ वगैरह हो गई, देन फेस इट। बट तू ऐसे बैठा रहेगा एंड फिर कुछ बाहर से तेरे कंट्रोल में भी नहीं है कॉन्सिक्वेंस, वो हो रहा है, दैट हर्ट्स अ लॉट। ट्रस्ट मी, इट विल ईट यू। क्या यार मैंने किया क्यों नहीं, अब ये बाहर वाली चीज कुछ और हो गई जो मेरे कंट्रोल में है भी नहीं। Don't fall for this Chomu propaganda. They are fucking lying to you. You should be an activationist, मतलब कि जो एक्शन लेता है। Be an action taker. अभी जा एंड एक पेपर ले एंड पेन ले या पेंसिल ले एंड एक साइड पे लिख यस या नो एंड लिख कि अगर तू आस्क आउट करेगा तो क्या होगा एंड तू नहीं करेगा तो क्या होगा। एंड आई प्रॉमिस, एंड कर 10 मिनट का टाइमर लगा, लिख सब एंड आई प्रॉमिस, नहीं आस्क आउट करने वाला दर्द है ना वो ज़्यादा है। इफ़ तू आस्क आउट कर लेगा एंड जो भी आंसर होगा हाँ होगा तो वेरी बेटर, बट इवन इफ नहीं होगा ना, ट्रस्ट मी वो हर्ट चले जाता है। एंड लेट मी टेल यू, दुनिया में और बहुत लड़कियां हैं, हर लड़की ऑलमोस्ट सेम होती है, कोई ऐसी यूनिक नहीं है कि वी आर ऑल यूनिक एंड ये लड़की स्पेशल है। नो मदरफकर, तू मूव ऑन हो जाएगा इफ तू खुद को इम्प्रूव करते रहेगा। सोशल स्किल्स, मेंटल हेल्थ, फाइनेंसेस, फिजिक, पॉपुलैरिटी, हर चीज, तो यू विल अट्रैक्ट मोर गर्ल्स। डोंट थिंक ये एक लड़की सब कुछ है, नो। तो यू विल डील विद दैट हर्ट बेटर, ट्रस्ट मी। वो नहीं होगा कि और मेरी एग्जाम पे वो ये होगा, मैंने वही एक्सक्यूज दिया, कोप किया क्या एग्जाम पे इफेक्ट आएगा। मदरफकर, स्टिल मैं सोच रहा था अपने दिमाग में उतना पूरा टाइम एंड उतना मेरा टाइम वेस्ट हो गया एंड फिर बाहर वाले कॉन्सिक्वेंस ने मुझे हिट कर दिया। एंड ऑब्वियसली मुझे पता था कि हम दोनों को पता था कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करती, बट what the fuck, not even asking out is such a disgrace। एंड उसके बाद से आई स्वेयर, उसके बाद जो नेक्स्ट लड़की मुझे पसंद आई वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई बिकॉज मैंने आस्क आउट किया सीधा। आई वाज लाइक इस बार मुझे रिग्रेट नहीं रखना। एंड जो भी तेरे दिमाग में कोप है कि ये चीज़ है उसका ये फ्रेंड है वगैरह वगैरह, फक दैट, जस्ट गो एंड आस्क आउट एंड यू विल नेवर रिग्रेट आस्किंग। टेक एक्शन राइट नाउ जस्ट थिंक 5-10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट से ज़्यादा मत सोचना एंड टेक फकिंग एक्शन। आई नो तेरे दिमाग में कुछ कोप आ रहा है यार, मेरी ये एग्जाम है एंड मेरा ये है मेरा वो है, लाइक शट द फक अप। और यार वो ये चीज़ हो गई थी उसकी वजह से वो मुझे मुझसे बात नहीं कर रही थी 1 हफ्ता, पता नहीं वो मुझे हाँ बोलेंगे, लाइक शट द फक अप। उसको चांस दे रिजेक्ट करने का, तू खुद को क्यों रिजेक्ट कर रहा है ब्रो। Trust me, you will get through it. Don't fall in the regret category कि यार regret। जो लोग 80 साल के होते हैं वो लोग मरने वाले होते हैं, वो लोग का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि वो लोग जो चीज़ करना चाहते थे वो लोग ने वो नहीं की एंड दूसरे लोगों की सुन ली।
So I'm telling you, don't fall for regret category and do whatever the fuck you want to do. हर चीज में बिजनेस स्टार्ट करना है, go and start it. किसी लड़की को आस्क आउट करना है, go and ask her out. कुछ चीज खुद की लाइफ में चेंज करनी है, go and change it. ऐसे ही बैठ के सोचना है कि ये चीज हो जाएगी, आई विश ये चीज हो. विशफुल थिंकिंग इज फॉर fucking pussies. Go and take action right now. Take action. Don't be a chomo. See you soon.